अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आइस कम्युनिटी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आई है, स्पेशली वो यूज़र जिनको फ़ेज़ 1 में आइस टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हुई थी या किसी वजह से उनके अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे। अब आइस की ऑफिशियल टीम ये लीगल एक्शन लेने जा रही है OKX एक्सचेंज के ख़िलाफ़। ये यहाँ पर देखें, इन्होंने बिग अनाउंसमेंट की है। इनकी ऐप के अंदर जाएं या इनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि OKX इज़ अ स्कैम एक्सचेंज। तो इस वाले से आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। दूसरा, OKX की तरफ से भी जो पक्ष रखा गया है या इनकी तरफ से भी यार न्यूट्रल होकर उस पर जो है वो बात करेंगे। अभी ये कम्युनिटी से जो है वो एविडेंस इकट्ठे करने जा रहे हैं और ये इनके खिलाफ जो है वो लीगल तौर पर जो है वो जंग लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो इन्होंने आइस नेटवर्क टीम ने जो पक्ष रखा है कम्युनिटी के सामने, वो यहाँ पर ये रखा है कि दिसंबर में OKX की तरफ से हमसे खुद राब्ता किया गया था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ, हम आइस टोकन की जो है वो लिस्टिंग करेंगे। बाकी हमें और बड़ी एक्सचेंजेस की तरफ भी हम जा रहे थे, ऑफ़र भी थी, लेकिन हमने भरोसा किया OKX एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद फिर इन्होंने वेव वर्ल्ड जो माइनिंग ऐप है उसका रेफरेंस दिया कि दिसंबर में जब अवेव वर्ल्ड की जो है वो लिस्टिंग हुई और उस वक्त बहुत से लोगों को अवेव टोकन नहीं मिले, जिनमें से एक मैं भी शामिल था। मैंने आपको दिखाया कि मेरा स्कोर 60 से कम आया, जबकि जिन्होंने मेरे लिंक से ज्वाइन किया था उनका स्कोर 60 से प्लस आया। मेरे पास जो है वो इनकी जो है वो फ्री NFT भी थी। 360 के लगभग जो है मैंने दिन लगातार यहाँ पर जो है वो माइनिंग की थी, फिर भी मुझे जो है ये टोकन नहीं मिले। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये जब आइस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वहाँ पर ये इशू ना है, तो इन्होंने OKX की टीम के साथ कॉन्टैक्ट भी किया, बट उनकी तरफ से जो है ये उनको मुतमईन किया गया कि भाई इस तरह का कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। ये चीज़ें सारी इन्होंने जो है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर जब आइस टोकन की लिस्टिंग हुई तो यूज़र को बहुत से इशू जो है वो फेस करना पड़े, जिसमें देखें ये इशू यहाँ पर बता रहे हैं बहुत से लोगों के अकाउंट OKX के लॉगिन नहीं हो रहे थे और आइस कॉइन जो है चाहे वेब ब्राउज़र के अंदर हो या मोबाइल ऐप के अंदर हो, वो रिसर्च नहीं हो रहा था, रिसर्च करने में डिफ़िकल्टी जो है वो आ रही थी और बहुत से यूज़र को आइस कॉइन भी रिसीव नहीं हुए जिन्होंने डायरेक्ट जो है वो OKX एक्सचेंज से डिपॉजिट एड्रेस जो है वो दिया था। अब नीचे इन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो OKX के एक्सचेंज को खुलकर जो है प्रमोट किया, बाकी हमें वो रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला और बहुत से लोग आइस टोकन बाय करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आइस की प्राइस जो है वो कम रही। यकीनन कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, आइस कॉइन की जो है वो प्राइस को लेकर इतना अच्छा इसकी प्राइस जो है वो निकल कर सामने नहीं आई। अब ये यूज़र से जो है वो फीडबैक ले रहे हैं कि आप OKX ID, कंट्री, स्क्रीनशॉट जो भी आपका इशू है वो लिख कर इसी जो ट्वीट है इसका आप रिप्लाई करें। बट यहाँ पर देखें, इन्होंने बताया कि अगर आप OKX जो है वो हांगकॉन्ग, बेल्जियम, कुबा, फ्रांस या कोरिया, क्रीमिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या इस तरह की कोई भी आप मुतादा रियासत से हैं तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए जो है वो बाद में ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यानी कि मेटामास्क के अंदर आपको ये टोकन दे दिए जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस कंट्री से हैं तो आप ये कंप्लेन ना करें, अगर आप इसके अलावा किसी और कंट्री से आपको टोकन नहीं मिले, आप इनको जो है वो फीडबैक दें और हम इनके खिलाफ लीगल जंग करने वाले हैं। ये इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी है, जो कि मेरे ख्याल से कम्युनिटी के हक़ में काफ़ी पॉजिटिव है। और अब ये हो सकता है कि मेजर एक्सचेंजेस बाइनेंस की तरफ जाए और वहाँ पर लिस्टिंग करे, और हो भी सकती है क्योंकि आगे मार्केट का बुल रन है और यहाँ पर एक अच्छी प्राइस जो है ये बनाने को तैयार है। दूसरी तरफ जो OKX एक्सचेंज ने अपना पक्ष रखा है वो यहाँ पर देखें, 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें 48 आवर्स का टाइम चाहिए। हम यहाँ पर जो है वो आपको इस बारे में जो है वो अपनी स्टेटमेंट शेयर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि कुछ रीज़न ये भी हो सकती है कि लोकल कंट्री के लॉ, रेगुलेशन और KYC रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी वजह से उनको जो है वो टोकन नहीं मिले या कुछ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी उन्होंने कहा है कि इस टोकन की कुछ रेगुलेशन जो है वो टर्म एंड कंडीशन उसकी वजह से टोकन नहीं मिले, बट नीचे फ़ौरन जो है वो आइस ऑफिशियल की जानब से जो है वो ट्वीट भी कर दिया गया, ऐसा रेगुलेशन इशू जो है वो किसी की तरफ से नहीं थे। बाकी इनके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा कंपेन चल रही है और ट्विटर पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है। बट ओवरऑल कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि आइस
नेटवर्क टीम जो है वो अब खुलकर जो है वो सामने आ गई है। अब देखना ये होगा कि अब वेव जो है वो इस बारे में कोई स्टेटमेंट देती है कि नहीं। तो ये फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अभी कमिंग जो बिग प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें से अभी सिद्रा टोकन जो है वो लॉन्च होना है। बाकी अगर आपने अर्ली स्टेजेस पर जो है वो बड़े बड़े कॉइन मिस कर दिए हैं तो अभी आप अथीन नेटवर्क की माइनिंग जो है मिस ना करें। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है और इसके बाद ये बॉन्डेक्स अभी लॉन्च होना है और सतोशी ऐप के अंदर आप OEX जो ओपन एक्स एक्सचेंज है उसकी माइनिंग करते हैं वो करते रहें। वो भी अप्रैल में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, उन सभी की आप अपडेट लेना चाहते हो तो आप हमारा फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल नुमान स्पीक को लाजमी ज्वाइन कीजिए।